नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको ले आया हूं मुनीलाल जी के घर, जो जिला हमीरपुर के नदौन ब्लॉक के गांव रैल में। सुर्खियां किस चीज के लिए? अपनी खेती बाड़ी के और अलग तरह की खेती बाड़ी के लिए। मुनीलाल जी आज आपके बीच हैं, हम आपसे उनको मिलवाएंगे, बताएंगे उन्होंने किस तरीके की फसलों को जो है पैदा किया है और कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली है, किस तरीके से इन्होंने प्रेरणा ली है। और उन्होंने हालांकि फसलों को ही नहीं, उन्होंने हॉर्टिकल्चर, तरह तरह के बागवानी में भी इन्होंने अपना काफ़ी कुछ जो है प्रयोग किए हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसमें भी एक मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर इन्होंने ये काम किया हुआ है, ये अलग अलग तरीके की खेती बाड़ी, इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले इसके बारे में ये जानकारी मैं आपको दे दूं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से टीम आई थी, जिन्होंने इनकी पूरी फसल का, पूरी तरीके की जो इनकी खेती बाड़ी की गई है उसका इन्होंने पूरा ब्यौरा लिया है और आज इसीलिए आज सुर्खियों में ये हैं अपनी इस खेती बाड़ी के लिए ही। तो सबसे प्रथम मैं आपको मिलवाऊंगा मुनीलाल जी से। मुनीलाल जी जरा बताइएगा कि आपने जिस तरीके से फसल के बारे में जो आपने कार्य किया है, ये क्या मतलब आपके क्या सोच के और किस तरीके से कौन कौन सी फसलों को आपने तैयार किया है, जरा बताएंगे आप? हाँ जी, सबसे पहले मैं एक गिर गाय खरीद कर लिया। तो गिर गाय खरीदने के बाद मेरा जो है मेल जो है वो आत्मा परियोजना वालों से हुआ, जो एग्रीकल्चर विभाग के हैं। तो उन्होंने वो आए और सब्सिडी वगैरह भी उन्होंने प्रदान की और उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने मुझे फसलों के बारे में बताते गए, लगाते गए। यहाँ कैंप भी हुए, 30 आदमी का कैंप भी हुआ था यहाँ पूरे गांव के, और उसके जो भी खेत में वो इसके लिए वो उन्होंने वो एक ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ लगाया नदौन ब्लॉक से आकर। तो उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलता गया। और उसके बाद एक क्या ना नौनी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर खादर वली जी आए, वहाँ भी उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि वो जब मैंने रागी लगाई हुई थी तो रागी की फसल जो मेरे घर में लगी हुई थी वो मेरा ख्याल सबसे अच्छी लगी थी और उनको पसंद आई। जबकि और जगह वो रागी जो है वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, फेल हुई, कम हुई। हमारे अच्छी हुई और मैं थोड़ी सी जगह में 60-70 किलो के आसपास होगी। और उसी के तहत तो उनकी नज़र में मैं आया, क्योंकि बीज तो उन्होंने कई लोगों को दिया था, तो इतने लोग वो उसको बीज नहीं अच्छे ढंग से पाए, तो अच्छी फसल हुई। और फिर उन्होंने मुझे नौनी यूनिवर्सिटी में जो खादर वली आ रहे थे, तो यहाँ से एक बस गई भरकर और उसमें मेरा नाम भी नदौन की तरफ से डाला था। तो मैं चला गया वहाँ। तो डॉक्टर खादर वली से बहुत हमें प्रेरणा मिली। इससे मिल्ट जो अनाज हैं, क्योंकि मिल्ट अनाज जो हैं ये एक तो प्राकृतिक खेती है, ये सबसे पहले हुआ करती थी पुराने ज़माने में। इसको धीरे धीरे इसको बंद कर दिया गया और जो चावल है और गेहूँ एक की तरफ आ गए। चावल और गेहूँ जो है इसमें जो बीमारियाँ पैदा हो गई हैं और दवाओं के ऊपर आ गए, जो दूसरे रासायनिक खाते हैं उनको लग पड़े देने। अब आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कितने लोगों के खराब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर घर में बीमारी फैली हुई है। तो इस जहर मुक्त खेती को करने के लिए ही डॉक्टर खादर वली जी ने, मेरा ख्याल है पूरे संसार में पद्मश्री अवार्ड है, मिल्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जगह जगह जाकर सब लोगों को जगा रहे हैं। हिमाचल में भी उन्होंने यहाँ जागृति प्रदान, पूरे हिमाचल के लोग इकट्ठे हुए थे हज़ारों की तादाद में। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ। तो वहाँ हमें बहुत प्रेरणा मिली और अनाजों के बारे में बताया गया कि 7-8 अनाज तो मैंने भी लगा ली है फिलहाल। इस वक्त 7-8 अनाज जो मिल्ट अनाज है वो मैं बताऊँगा। तो इसकी खेती हम कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती है सुभाष पालेकर जी की, जो हम जैसे जीवामृत, घन जीवामृत ये बनाकर हम दे रहे हैं और अच्छी फसल हमारी पैदावार हो रही है। तो मुनीलाल जी से हमने अभी बात की है, इसमें 2 बातें निकल के आई, एक खादर वली जी और गिर गाय, दोनों से ही संबंधित हैं मुनीलाल जी, और हम दोनों को ब्रीफ में बताएंगे। खादर वली जी एक वो नाम जो कि मिलेट खेती में, मिलेट अनाजों में एक यहाँ की एक मिलेट मैन के रूप से ही जाने जाते हैं और वो भारत वर्ष में पूरे में पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं। इन्होंने अपना
मिलेट खेती के ऊपर काफ़ी कंसंट्रेशन किया हुआ है, काफ़ी ध्यान दिया है, जिसके चलते कई तरह की इनकी मिलेट प्रकार की मिलेट की जो है खेती है, इसको हम अभी दिखाएंगे। रही बात गिर गाय, गिर गाय के बारे में मैं पूरा जानकारी में दूंगा। पहले आपको दिखाऊंगा भी कि इन्होंने गिर गाय पाली हुई है जो, जरा मुन्नीलाल जी आप हमें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा डीपली जरा इस गाय की जो है नस्ल को दिखाएंगे। इस गाय के दूध में, घी में और गौमूत्र में एक अलग बात होती है। कहते हैं हर एक चीज में हर एक तरह के लवण पदार्थ यानी कि मेटल जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, उसी प्रकार से सोना जो मेटल है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक और बहुत जरूरी होता है, वो इस गिर गाय के दूध में, दही में और गौमूत्र में सोने की कुछ मात्राएं होती है, ये बताया जा रहा है, जो कि मुन्नीलाल जी ने हमारे को बताया। हालांकि साइंटिफिक तौर से हम इस चीज की भी पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुन्नीलाल जी के कथा अनुसार हम लोग आपको बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जानेंगे गिर गाय के बारे में। ये एक देसी गाय नस्ल है, ये मैक्सिमम गुजरात वगैरह में ही पाई जाती है। तो जब मेरे मतलब ध्यान में ये बात आई, गूगल के ऊपर स्टडी किया, मैंने गाय खरीदनी है, तो मैंने सोचा एक अच्छी गाय ले आई जाए। ये खेतों के लिए भी ये नंबर 1 है। जो इसका गोबर है, गूत है, बहुत गोबर गूत है, गूत्र, इससे घन जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी दवाइयाँ हैं, तो लिस्ट है। तो इसी के गूत्र गोबर से बनाकर खेतों में हम जो गौमूत्र व गाय के गोबर से, अभी हमें मुन्नीलाल जी ने बताया कि घन जीवामृत व बीजामृत और जीवामृत 3 तरह की खाद बनती हैं, जो कि एक तरह के कीड़े पैदा होते हैं उस खाद में, और वो कीड़े जो हैं वो फसल के लिए लाभदायक भी होते हैं और अन्य कीटनाशकों से भी बचाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जीवामृत जो कि गाय के गोबर से, गौमूत्र से मिलाकर के, गुड़ डाल करके और कुछ इसमें अन्य सामग्रियां डाल करके बनाया गया है, जो कि इस फसल के लिए, इस प्राकृतिक फसल के लिए औषधि का भी काम करता है और साथ में खाद का भी काम करता है। इसको पौष्टिक भी बनाता है और इसको रोगों से भी बचाता है। 4-5 तरीके की जो है खाद तैयार की जाती है, और ये मुन्नीलाल जी भी खुद अपने आप तैयार करके इसका प्रयोग करते हैं, ताकि इनकी फसलें ना तो कीटों से नुकसान में आए और ना ही इसकी कोई पौष्टिकता खत्म हो, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन भी इनको मिले, जो कि इन्हीं चीज़ों से ये प्राप्त करते हैं। बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें आपने बीजी हैं, मिलेट है, कौन सी फसलें हैं, कैसी हैं, थोड़ा हमें ब्रीफ में बताइए। ये क्या चीज़ है? ये सोयाबीन है जी। अच्छा, ये सोयाबीन है। सोयाबीन है। अच्छा, ये भी मिलेट का हिस्सा है? हाँ, ये मिलेट का तो नहीं है, लेकिन ये पड़ती है इसमें, जब वो बनाते हैं ना, आटा वगैरह बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें पड़ती है। देखो, हमने जूते पहने हुए हैं, जो कि फसल के लिए दूसरे तरीके के जूते हैं, जो कि इस फसल को कहीं नुकसान ना हो, कोई बाहर का कीट यहाँ ना आए, उसके लिए इन जूतों का प्रयोग मुन्नीलाल जी भी करते हैं, और आने जाने वालों को बिना इन जूतों के भी यहाँ पर जो है बहुत उनके रिस्ट्रिक्शन है, आने नहीं देते, एंट्री थोड़ी मना है। तो ये अच्छा है कि हम फसल के जो रोग हैं उनसे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन भी बरतें, कुछ सावधानियाँ भी बरतें। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुन्नीलाल जी के द्वारा बनाए गए खेत, जिसमें कि रागी है, कंगनी है, माल कंगनी है, कोदो। मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा, जो कि मिलेट के ही घटक हैं। और ये देखिए आप, ये है जो पहले भी मैंने दिखाया है, ये आगे रागी। कहीं ना कहीं हम कहते चलें कि डॉक्टर खादरवली जी और डॉक्टर सुभाष पालेकर जी जो हैं, उनकी ही देन से आज, उनसे प्रेरित होकर के मुन्नीलाल जी ने इस चीज़ को यहाँ पर भी कोशिश की है कि उसके वो एक सदस्य बने और अग्रणी तौर पर आगे रहें। मेरे पीछे ये बाजरा और मक्की, हालांकि मक्की मिलेट में नहीं आता, लेकिन बाजरा ये भी मिलेट का ही एक घटक है। कि आप देख रहे हैं लहलाती फसल जो कि गन्ना की है, और ये देसी गन्ना है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही अच्छी फसल है जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर काम कर रहे हैं जो है मुन्नीलाल जी के कामगार हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? इस समय गुड़ाई कर रहे हैं हम। गुड़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। तो
क्या आपको भी इसके बारे में बारीकी से मालूम है कि क्या कौन कौन सी फसलें हैं ये? हाँ ये पता है, ये तो रागी है, कंगनी भी लगी हुई है, कोदो भी लगी हुई है इस समय, और पीछे गन्ना भी है, मक्के भी खड़ी है हमारे खेत में भी इस समय। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। तो आप मतलब कि अपने तरीके से सारे तरीके से इसको जानते हैं करना, या आपको किसी ने इसकी कोई ट्रेनिंग दी है? नहीं, हमें ट्रेनिंग नहीं दी, हमने तो यहीं आकर देखी है सारी फसलें ये। अच्छा, हाँ जी, और इसकी जानकारी हमें यही हुई है, जानकारी इसकी चीज़ की। ठीक है। राकेश जी ने अभी हमारे को जानकारी दी है, हमारे किसानों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। सबसे बढ़िया इन्होंने बताया कि ये जो बीच में इसका जो सेंटर है, इसको गोबा नाम जो दिया है इन्होंने मक्की का, इसके अंदर ये कीड़ा कहीं ना कहीं रहता है। तो उन्होंने बताया कि चूना व रेता का जो मिश्रण है वो इसमें डाला जाए तो ये जो है हमारी फसल को बचा सकता है। साथ में एक जो है इन्होंने बताया बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, जो अग्नि अस्त्र बताया है उसका भी यदि किसान छिड़काव करें तो इस कीट से बचा जा सकता है। तो ठीक है, हम अगली मुनीलाल जी के अगली जो है जो अब इन्होंने हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, पेड़ पौधों के ऊपर, क्योंकि फलदार पौधों के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से होमवर्क किया है, उसके ऊपर भी लेके चलूँगा। तो चलेंगे मुनीलाल जी, जरा दिखाएंगे आप हॉर्टिकल्चर में किस तरीके से आगे बढ़े हैं। साथ में ये दालचीनी है, ये कहीं ना कहीं कॉफ़ी का पौधा है। मतलब हॉर्टिकल्चर में भी मुनीलाल जी ने काफ़ी कुछ जो है प्रयोग किए हैं, और काफ़ी किसी तरीके के मैं दिखाऊंगा कि फलदार पौधे भी यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। जैसे कि ये मैं देख रहा हूँ कि चीकू है, ये कपूर का पौधा है। अच्छा, ये कपूर का पौधा है। कुछ जो मिलेट्स इन्होंने पैदा किए हैं मुनीलाल जी ने, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से मिलेट हैं। तो ये सावा, ये क्या है जी? सावा। इसको क्या पीस के खाते हैं, उबाल के? नहीं, ये चावल बनता है इसका चावल बनता है, चावल की तरह से उबाल के खाया जाता है। इसको पहले प्रोसेसिंग किया जाएगा इसको। अच्छा, फिर ये चावल टाइप बनता है, ये डाल दूंगा मैं, भेजूंगा। अच्छा, ठीक है। और ये जो है ये भी वही है। अच्छा, ये भी सावा है, पीछे आपके पीछे भी सावा है। अच्छा, ये सारा सावा है। ये कंगनी है। अच्छा, ये कंगनी है, दिखाएंगे जरा। जी, ये कंगनी है। इसको भी कैसे पीस के या कि चावल बना करके खाया जाता है? इसको मेरे ख्याल चावल ही बना कर खाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में अभी आपको डिटेल नहीं मालूम? डिटेल है सबकी, पर भूल रहा हूँ मैं। तो ये कुछ फसलें जो तैयार की हैं, आउट ऑफ सीजन तैयार की हैं मुनीलाल जी ने, हमने आपको ये दिखाई हैं, और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप खेती बाड़ी के प्राकृतिक तरीके से की गई खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए यदि मुनीलाल जी से मिलना चाहते हैं, नदौन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जो कि रैल नामक स्थान है, वहीं पर बसोल गांव है जो कि फतेहपुर चौक के नाम से जगह जानी जाती है, उसी के ऊपर मुनीलाल जी का घर है। और यहाँ पर इन्होंने पूरे तरीके से खेती को ढंग से किया हुआ है। हालांकि ये 8 कनाल का फील्ड जो इन्होंने पूरी तरह से चारों तरफ से बाड़बंदी करके बनाया हुआ है, ऐसा ही एक फील्ड इनका 4 कनाल का नीचे है, जो कि वहाँ भी उन्होंने इस तरीके से फसलों को तैयार किया गया हुआ है। तो धन्यवाद से बने रहिए आप हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ। इसी के साथ मैं हेमंत राणा अपने कैमरा पर्सन तरसेम के साथ, धन्यवाद से।